अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज मिलकर एक सफ़र करते हैं, एक ऐसी सूरा की गहराइयों में जो है तो छोटी सी लेकिन अपने अंदर एक पूरी कौम की कहानी समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरह कुरैश की। समझते हैं इसके मायने और इसके पीछे छुपी उस अजीम तारीख को। और ये पेशकश आप तक आ रही है अंजुमन ए मश्क सकीना इंस्टीट्यूट की जानिब से। तो सबसे पहले आइए इस मुबारक सूरा की तिलावत सुनते हैं ताकि हमारे दिल इसके नूर से मुनव्वर हो जाएं। रेसिटेशन ऑफ सूरा कुरैश। सुनिए आपने, सिर्फ 4 छोटी सी आयतें, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इन 4 आयात में मक्का के सबसे पावरफुल कबीले यानी कुरैश की पूरी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेस्टिनी का राज छुपा हुआ है? आखिर कैसे? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुरैश के उस ज़बरदस्त इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की जिसने उन्हें पूरे अरब में एक ऐसा स्टेटस दे दिया जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। आप ज़रा मक्का के लैंड को इमेजिन करें, एक बंजर वादी, दूर दूर तक खेतीबाड़ी का कोई निशान नहीं, तो फिर लोग जिंदा कैसे रहते थे? उनकी सर्वाइवल का पूरा दारोमदार था सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर। और याद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जब उन्होंने काबा की तामीर की थी? उन्होंने मांगा था कि इस शहर को अमन मिले और यहाँ के लोगों को फल मिले, यानी रिस्क। बस यही दुआ इस पूरी कहानी की आप कह लें फाउंडेशन है। और इस सीन में एंट्री होती है एक विजनरी लीडर की, हाशिम बिन अब्द मनाफ। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा। देखिए, वो सिर्फ एक ट्राइबल चीफ नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने सिकाया और रिफादा का सिस्टम शुरू किया, यानी हाजियों को पानी पिलाना और खाना खिलाना, जिससे उनकी सोशल स्टैंडिंग फौरन ऊपर चली गई। फिर उन्होंने शुरू की रहलत, सर्दी में यमन और गर्मी में सीरिया के वो मशहूर इंटरनेशनल ट्रेड कैरावैन्स। इन सफ़रों को सेफ बनाने के लिए उन्होंने इलाफ की पॉलिसी बनाई, यानी रास्ते के कबीलों से ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग का एक सिस्टम बनाया। सोचा उन्होंने कि कबीले का कोई भी शख्स गरीब न रह जाए। क्या ज़बरदस्त सोच थी! तो हाशिम का सिस्टम तो बिल्कुल परफेक्ट था, एकदम सॉलिड। लेकिन आप जानते हैं, इंसानी प्लानिंग एक तरफ और एक ऐसी ताकत भी थी जो कुरैश को प्रोटेक्ट कर रही थी। असली हिफाजत वो तो आसमान से आई थी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वाक़या फील। याद है ना, जब अब्राहा हाथियों की फौज लेकर काबा को मिस्मार करने आया था, तो अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों से उसकी पूरी आर्मी को तबाह करवा दिया। सोचिए इस मिरेकल का असर क्या हुआ होगा। पूरे अरब में कुरैश की धाक बैठ गई। लोग उन्हें अल्लाह के घर के लोग कहने लगे। इस इंसिडेंट के बाद तो उनके ट्रेड कैरेवेंस को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। ये जो डिवाइन प्रोटेक्शन थी ना, यही उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की सबसे बड़ी गारंटी बन गई। अच्छा, तो अब जब हमारे जहन में ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ गया है, चलिए वापस सूरा की तरफ चलते हैं। अब आप देखिएगा कि इसके अल्फाज कितने क्लियर, कितने वाज़ेह हो जाते हैं। देखें, पहली 2 आयात अल्लाह ताला कुरैश को उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग याद दिला रहे हैं। ली इलाफी कुरैश, कुरैश के मानूस होने की वजह से। सवाल उठता है किस चीज़ से मानूस? अगली आयत जवाब देती है, इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, उनके सर्दी और गर्मी के सफ़रों से मानूस होने की वजह से। ये लफ्ज़ इलाफ सीधा सीधा उन्हीं ट्रीटीज़, उन्हीं एग्रीमेंट्स और उस प्रोटेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है जिसका जिक्र हमने अभी किया। वही सिस्टम जिसकी वजह से उनकी ये ज़बरदस्त ट्रेड जर्नीज पॉसिबल हुए और उनकी पूरी इकॉनमी चली। फिर आती है आयत नंबर 3 और ये शुरू होती है लफ्ज़ फ़ा से। फ़ा का मतलब होता है तो फिर या इसलिए, और ये एक लफ्ज़ पूरी बात का रुख बदल देता है। ये एक ज़बरदस्त लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। हुक्म ये नहीं है कि बस इबादत करो, नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है क्योंकि तुम्हें इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, इसलिए तुम पर लाजिम है कि इस घर यानी काबा के रब की इबादत करो। समझे? ये वर्शिप उन ब्लेसिंग्स का एक नेचुरल, एक लॉजिकल रिस्पॉन्स है। और आखिरी आयत में तो सब कुछ समझाया जा रहा है। देखिए, इंसान की 2 बेसिक नीड्स क्या होती हैं? खाना और सिक्योरिटी, यानी रिस्क और अमन। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही तो है वो ज़ात जिसने उन्हें भूख में खाना खिलाया और खौफ से अमन दिया। अब आप कनेक्ट करें, रिस्क कहाँ से आया? उन्हीं ट्रेड जर्नी से। अमन कहाँ से मिला? वाक़या फ़ील और उन एलाफ अग्रीमेंट से। लेकिन दोनों का अल्टीमेट सोर्स कौन था? अल्लाह की ज़ात।
تو یہ تو ہو گیا سورہ کا ظاہری یعنی لٹرل میننگ، لیکن قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے ہر لفظ میں گہرائی ہے۔ اس ظاہری مطلب کے پیچھے ایک اور روحانی، ایک باطنی اشارہ بھی چھپا ہوا ہے، ایک ایسا میپ جو ہمارے اندر کے سفر، ہماری سولز جرنی کو گائیڈ کرتا ہے۔ سوچ کے دیکھیں، جو باہر کا سفر ہے وہی اندر کا سفر بھی ہے۔ عارف لوگ کہتے ہیں کہ سردی اور گرمی کا سفر اصل میں ہماری روحانی حالاتوں کی نشانی ہے۔ سردی کا سفر یعنی ونٹر جرنی ہے حالت قبض، وہ ٹائم جب روح پر تنگی ہوتی ہے، مشکلات آتی ہیں، اور گرمی کا سفر سمر جرنی ہے حالت بست، جب اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جسم کی بھوک کے پیرالل میں نفس کی خواہشیں ہیں، اور باہر کے امن کے پیرالل میں دل کا سکون یعنی امن قلب ہے۔ تو پھر جب سورہ کہتی ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، تو اس کا باطنی اشارہ کہاں جاتا ہے؟ مومن کے دل کی طرف، کیونکہ مومن کا قلب بھی تو اصل بیت اللہ ہے، اللہ کا اصلی گھر۔ اس لیے حکم صرف ظاہری کعبہ کی طرف توجہ کریں بلکہ اپنے دل کو پاک صاف کرنے کا بھی ہے۔ اس دل کو نفس کی خواہشات سے بچانا اور اس میں صرف اور صرف اپنے رب کو بسانا، اصل عبادت تو یہ ہے۔ اچھا، یہ ساری تاریخ، یہ ساری گہرائیاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ تجارت اور عبادت کی یہ قدیم کہانی آج 21 سینچری میں ہم سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اس سورہ سے ہم 3 بہت ہی امپورٹنٹ لیسنز لے سکتے ہیں۔ نمبر 1، گریٹیٹیوڈ، اپنی بلیسنگز کو پہچاننا اور ان پر شکر کرنا۔ یہ سمجھنا کہ ہمارا رزق ہو یا امن، ہماری جاب ہو یا سکون، سب کچھ الٹیمیٹلی اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، اکنامک جسٹس، جس طرح ہاشم نے اپنی کمیونٹی کا خیال رکھا، دولت کو شیئر کیا، بالکل اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں۔ اور نمبر 3، دی ریئل پرپز آف ورشپ، سمجھنا کہ عبادت کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ تو ان بے شمار نعمتوں کا ایک نیچرل تھینک یو ہے جو ہمیں ملی ہیں۔ تو آخر میں یہ سورہ ہم سب کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں جو بھی سکون ہے، جو بھی رزق ہے، جو بھی خوشحالی ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر اس احسان کے جواب میں ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟